हेलो, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग यहाँ पे अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो सभी साथियों का एक बार फिर से आपके चैनल टारगेट विद अविनाश में सभी लोगों का बहुत ही स्वागत है। तो सभी साथियों, यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले एसएससी जीडी की वैकेंसी के बारे में। यहाँ पे साथियों, जो कि 2024 के लिए यहाँ पे कैलेंडर यहाँ पे जारी हो चुका है और इसका नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है। सभी साथियों, आप लोगों के फॉर्म यहाँ पे फिल होना शुरू हो चुके हैं। तो सभी साथियों, आप लोगों को यहाँ पे पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से यहाँ पे दी जाएगी। जो भी साथी यहाँ पे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए साथियों, यहाँ पे आज हम लोग बात करते हैं एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी के बारे में, जो कि यहाँ पे 26,146 पदों पे यहाँ पे भर्ती आई हुई है। आप सभी साथियों ने थंबनेल देख ही लिया होगा। तो चलिए साथियों, यहाँ पे पूरी पूरी बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है पूरा प्रोसेस, इसका क्या रहने वाले हैं। तो सभी साथियों, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये भर्ती जो आपकी है एसएससी जीडी यानी कांस्टेबल जीडी की है, सेंटर आर्म्ड पुलिस फोर्स की है। इसमें एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी असम राइफल एग्जामिनेशन की जो 2024 के लिए कैलेंडर जारी हुआ, उसके लिए साथियों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि साथियों यहाँ पे इसके लिए साथियों आपको बताया कि आप लोगों के जो आवेदन यहाँ पे होंगे वो साथियों उसकी डेट जो रखी गई है 24/11/2023 से 31/12/2023 तक आप लोग इस फॉर्म को यहाँ पे फिल कर सकते हैं साथियों। यानी आपके पास लगभग यहाँ पे 24 और 6 यहाँ पे 30 दिन ये, और उधर 31 यानी कि 37 दिन का यहाँ पे समय आप लोगों को फॉर्म फिल करने के लिए। इसके बाद अगर यहीं पे साथियों बात करें इसकी लास्ट डेट की, तो सभी साथियों यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो ऑनलाइन फीस की जो लास्ट डेट रखी गई है साथियों, यहाँ पे 1/1/2024 रखी गई है। यानी कि आप लोग 1 जनवरी 2024 तक यानी कि 2300 बजे तक यहाँ पे फॉर्म की फीस को जमा कर सकते हैं। इसके बाद यहीं पे अगर बात करें कि डेट ऑफ विंडो ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट, यानी कि साथियों अगर यहीं पे बात करें कि ऑनलाइन पेमेंट की, तो आप सभी साथियों यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो सभी साथियों यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि ऑनलाइन पेमेंट आप करेक्शन चार्जेस जो भी है वो आप लोगों को यहाँ पे 4/1/2024 से 6/1/2024 तक यहाँ पे आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद अगर यहीं पे बात करें सबसे साथियों महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट बात आप सभी साथियों को बता दें यहाँ पे कि अगर आप लोगों को यहाँ पे बात करें एग्जामिनेशन की, तो आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होना है साथियों सीबीटी, वो आप लोगों का फरवरी से मार्च के बीच में 2024 में यहाँ पे आप लोगों का एग्जाम होगा। तो सभी साथियों आप लोग को आशा करता हूं कि इस जानकारी को बहुत ही अच्छे से यहाँ पे आप लोगों ने समझ लिया होगा। इसके बाद चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इसकी वैकेंसी के बारे में। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो बात है साथियों, एसएससी जीडी में कितनी वैकेंसी यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रही सकती है। तो साथियों यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों के सामने यहाँ पे ये ऑफिशियल नोटिस में जो मेंशन किया गया वो आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। तो सभी साथियों यहाँ पे देख सकते हैं कि एसएससी जीडी की तरफ से यहाँ पे बताया गया है कि इसमें आप लोग देख सकते हैं कि 26,146 पदों पे यहाँ पे टोटल यहाँ पे भर्ती आई हुई है, और जिसमें बताया गया है कि आप लोगों को बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसएफ, यानी कि इनमें यानी कि टोटल आप लोगों को जो पद बताए गए हैं बीएसएफ में वो 5,000 यानी कि 5211 पदों पे यहाँ पे बीएसएफ के पद है। इसके बाद 9,913 यानी कि सीआईएसएफ के, इसके बाद 3266 यानी कि यहाँ पे सीआरपीएफ के, और एसएसबी के 593 पद है यहाँ पे, और आईटीबीपी की बात करें तो यहाँ पे 2694 यानी कि 2694। इसके बाद असम राइफल के 1448 पद है यानी 1000 के 1500 के, और इसके बाद एसएसएफ के यानी कि 222 पद। यहाँ पे टोटल अगर बात करें तो 23,347 हो गए, और यहीं पे ये यानी कि मेल के लिए था। इसके बाद यहीं पे फीमेल की अगर बात कर लेते हैं तो फीमेल के लिए यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं, आप लोग देख सकते हैं फीमेल के क्या क्या यानी कि टोटल अगर बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल आपके जो पद होते हैं वो 26,146 पदों पे यहाँ पे भर्ती होनी है। तो सभी साथियों अभी ये भर्ती आप लोगों की बढ़ भी सकती है, अभी कोई क्लियर नहीं कि आप लोगों को इतने ही पदों पर यहाँ पे वैकेंसी होगी। यहाँ पे वैकेंसी आप लोगों के बढ़ने के भी पूरे चांस यहाँ पे हैं। इसके साथ साथियों आप देख सकते हैं कि अगर यहीं पे अगर पे स्केल की बात कर लेते हैं कि आप लोगों की जो वैकेंसी है कितनी पे स्केल की है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो पे स्केल रहेगा यानी कि यहाँ पे आप लोगों का ये पे स्केल आप लोग देख सकते हैं कि 21,700 लेके 69,100 रुपए तक यानी कि पे लेवल 3 की यानी कि ये वैकेंसी है। इसके बाद साथियों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो साथियों यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके बाद साथियों कि आप लोगों की एज लिमिट की क्या कंडीशन रहने वाली है साथियों। तो आप सभी साथियों यहाँ पे देख सकते हैं कि एज लिमिट को लेकर यहाँ पे ये
क्लियर कर दिया गया कि आप लोगों की जो एज है वो यानी कि 18 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए। आप लोगों की जो एज काउंटिंग होगी वो 1 जनवरी 2024 से होगी एज की काउंटिंग। इसके बाद में इसमें दिया गया ईयरली देन यानी कि आपका जो जन्म है वो तो 1/2001 से लेकर 1/1/2006 के बीच में होना चाहिए आपका जन्म। इसके बाद में सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दी। इसके बाद एज रिलैक्सेशन को लेकर यहाँ पे बताया गया कि कितनी छूट आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे साथियों आप लोग देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पे SC और ST के कैंडिडेट है, यानी कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो भी SC ST के कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे जो छूट है वो देख सकते हैं। SC और ST के लिए यहाँ पे जो कैंडिडेट है उनके लिए छूट यहाँ पे 5 साल के लिए है। यहीं पे OBC की बात करें तो OBC वालों को यहाँ पे 3 साल की छूट दी जाएगी। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 3 ईयर की छूट है। इसके बाद अगर इस कंडीशन में देख सकते हैं कि अगर चिल्ड्रेन एंड डिपार्टमेंट ऑफ विक्टिम किल्ड इन 1984 रूट्स ऑन कॉम्युनल रूट, यानी कि अगर ये गुजरात में जो दंगा हुआ तो 2002 में अगर उसमें किसी परिवार से रिलेटेड कोई भी उसमें रिलेटेड उसका कोई व्यक्ति अगर मरा था या उसकी डेथ हुई थी तो यानी कि उसको यहाँ पे 5 साल की यहाँ पे छूट दी जाएगी, यानी कि इसमें उसको 5 साल की यहाँ की छूट मिलेगी। इसके बाद में चिल्ड्रन डिपेंडेंट अगर यहीं पे OBC का है, EWS का है तो 5 साल की छूट, और यहाँ पे अगर वही कैंडिडेट OBC कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको 8 साल की छूट। इसके बाद चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम, इसमें आप लोगों को 10 साल की छूट यहाँ पे दी जाएगी। इसके बाद साथ में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किल्ड और सारी चीज़ें SC ST के लिए यहाँ पे कोई छूट का प्रावधान नहीं दिया गया है। इसके साथ साथियों आप लोगों को बात कर लेते हैं आगे। इसके साथ साथियों यहाँ पे बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर। यहाँ पे आप सभी लोगों को बता दें कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन आप लोगों को क्या मांगी गई है जो भी इस फॉर्म को यहाँ पे फिल करेंगे। तो साथियों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि क्वालिफिकेशन में आप लोगों को यहाँ पे केवल और केवल यानी कि 10th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, ठीक है साथियों। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे केवल 10th पास होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन यानी कि और 10th क्लास आप लोगों को 10th पास होना चाहिए। इसके बाद 10वीं पास हो, आप लोग इस फॉर्म को यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके बाद साथियों यहाँ पे देख लेते हैं और इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप लोगों को NCC सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो उसके लिए यहाँ पे क्या बताया गया है। अगर यहाँ पे NCC का सर्टिफिकेट आप लोगों को पास है तो इसमें 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी कि 5% की आप लोगों को यहाँ पे छूट प्रोवाइड की जाएगी। किस केस में, अगर आप लोगों ने यहाँ पे NCC कर रखा है तो साथियों यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे 5 साल की छूट बयानी देने का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। तो साथियों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे कि यहाँ पे बताया गया कि अगर आप लोगों ने NCC किया है, C सर्टिफिकेट आप लोगों के पास है तो 5% की छूट यानी मिलेगी आपको एग्जामिनेशन में। इसके बाद B अगर है तो यानी 3% की, अगर A सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे 2% की छूट आप लोगों को एग्जामिनेशन में मिलेगी। इसके साथ ये साथियों यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोगों को इसके बाद साथियों आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करना है, सारे प्रोसेस यहाँ पे बताए गए हैं साथियों। और साथियों आप लोगों की नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे आएगी कि किस तरीके से यहाँ पे फॉर्म को फिल करना है और कैसे फिल करना है। साथियों सारी डिटेल आप लोगों को आगे वीडियो के माध्यम से यहाँ पे दी जाएगी। इसके साथ साथियों यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, यानी कि एग्जामिनेशन का जो भी सिलेबस वगैरह आपका रहने वाला है उसका क्या टाइमिंग है, इसमें साथियों थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो आप लोगों को बता दें यहाँ पे एग्जामिनेशन के बारे में कि साथियों यहाँ पे जो आप लोगों का एग्जामिनेशन होगा वो साथियों आप लोगों का कितने सब्जेक्ट्स यानी कि आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। तो साथियों आप लोगों को बता दें, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि आप लोगों का जो एग्जाम बेस्ड होगा कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कि CBT होगा। और इसके बाद में साथियों यहाँ पे आप लोगों के 80 क्वेश्चन आएंगे और 2 मार्क्स इस क्वेश्चन है कि दो नंबर का एक क्वेश्चन होगा। अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई भी रॉन्ग आंसर करते हैं, गलत उत्तर देते हैं तो उसके लिए यहाँ पे 1/2 की यहाँ पे माइनस मार्किंग भी साथियों यहाँ पे है। इसके बाद साथियों सिलेबस की बात करें तो आप लोगों का जनरल इंटेलिजेंस पार्ट A में एंड रीजनिंग आएगी, जिससे 20 क्वेश्चन आएंगे, आप लोगों को 40 नंबर के होंगे यहाँ पे। इसके बाद साथियों यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग पार्ट B में पे देख लीजिए। पार्ट B में बताया गया है आप लोगों को कि अगर पार्ट B में यहाँ पे देख लीजिए कि जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस यानी कि GK और GA यानी 20 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 40 नंबर के होंगे। इसके बाद पार्ट C में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी कि जो आप लोग पढ़ते हैं अर्थमेटिक्स, उसके यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को आएंगे 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। इसके बाद और पार्ट D में ऑप्शनल इंग्लिश ऑब्लिक हिंदी, आप इंग्लिश लेते या हिंदी लेते उसके यहाँ पे 20 क्वेश्चन आप लोगों को आएंगे, वो भी 40 नंबर के। टोटल यानी आपको यहाँ पे 80 क्वेश्चन होंगे और आप लोगों का जो टाइमिंग होगा वो 60 मिनट का ही होगा, यानी कि 1 घंटे का टाइम यहाँ पे आप लोगों को दिया जाएगा। इसके बाद साथियों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आस्क ऑल क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस, द कंप्यूटर बेस्ड विल बी कंडक्ट इन इंग्लिश हिंदी एंड 13 रीजनल लैंग्वेज, यानी कि 13 लैंग्वेज यहाँ पे पेपर आप लोगों का जो होगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि सॉरी साथियों यहाँ पे आप लोगों को बताया था जो आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होगी वो साथियों यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि ईच मार्क्स यानी कि
0.25 यानी कि 1/4 की यहाँ पे माइनस मार्किंग रहेगी साथियों, यानी कि 0.25 0.25 यानी कि 1/4 की माइनस, यानी कि 4 क्वेश्चन रॉन्ग पे आप लोगों का एक सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा। इसके बाद साथियों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसके बाद साथियों यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके बाद आपका जो रिटन एग्जाम होने के बाद में साथियों, इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे फिजिकल यानी कि स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी के लिए आप लोगों को यहाँ पे बुलाया जाएगा, जिसमें आप लोगों के यहाँ पे नाप तौल होगी, यानी कि आपका जो भी हाइट चेस्ट वेट वगैरह है साथियों, वो यहाँ पे बात होगी कि आप लोगों का हाइट चेस्ट वेट वगैरह यहाँ पे नाप तौल की जाएगी। इसके बाद साथियों हम लोग बता दें कि यहाँ पे हाइट चेस्ट वेस्ट में यानी आप लोगों को कितना यहाँ पे फिजिकली यानी फिट होना चाहिए। तो साथियों इसमें आप लोग देख सकते हैं कि फिजिकली यानी कि पीटी के लिए साथियों आप लोगों को जो यहाँ पे बताया गया है साथियों, वो यहाँ पे ये बताया गया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि पीटी के लिए साथियों यहाँ पे आप लोगों को जो अगर मेल कैंडिडेट है उनके लिए 5 किलोमीटर की रनिंग होगी, जिसका टाइमिंग जो होगा 24 मिनट यानी टाइम उनको मिलेगा। और यहीं पे अगर फीमेल कैंडिडेट की बात कर लें तो 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की रेस होगी, वो भी 8 मिनट 8.5 मिनट में यहाँ पे आप लोगों का टाइम दिया जाएगा। इसके बाद में इसके बाद रिमार्क इसमें दिया गया है और भी सारी चीज, फॉर कैंडिडेट अदर देन नो जो बिलोंग टू लद्दाख रीजन, अगर लद्दाख रीजन तो उसके अलग यहाँ पे होगी। और इसके बाद यहीं पे देख सकते हैं कि अगर लद्दाख रीजन से यहाँ पे जो भी है कैंडिडेट उनके लिए यहाँ पे बताया कि जो मेल के लिए है 1600 मीटर 7 मिनट में, और वहीं पे लड़कियों के लिए है 800 मीटर की रेस 5 मिनट में। इसके साथ साथ में आगे यहाँ पे देख लेते हैं, बात कर लेते हैं पीईटी होने के बाद में आप लोगों का, ये तो पीईटी का में। इसके बाद पीएसटी के लिए आप लोग जो बात करते हैं फिजिकल के लिए आप लोग कितना फिट होना चाहिए, तो उसके यहाँ पे बता दें सभी साथियों को, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कि फिजिकल के लिए अगर यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे, तो सभी साथियों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फिजिकली के लिए यानी कि यहाँ पे फिजिकल के लिए यहाँ पे साथियों आप लोग देख सकते हैं, फिजिकली आप लोगों को यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है आप लोगों का यहाँ पे, उसके लिए साथियों आप लोगों को यहाँ पे हाइट की अगर यहीं पर बात कर लेते हैं तो सभी साथियों आप लोग देख सकते हैं हाइट के लिए यहाँ पे बताया गया कि जो भी मेल कैंडिडेट है उनकी हाइट जो है यहाँ पे 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर मैं फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो फीमेल के लिए यहाँ पे 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो मेल के लिए यानी 157 और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। इसके बाद में आप लोगों को बताया गया कि फ्यू कैटेगरीज कैंडिडेट अलाउड रिलैक्सेशन इन हाइट मेंशन एवं रिलैक्स स्टैंडर्ड ऑफ हाइट ऑफ सच कैंडिडेट, यानी कि ये आपने की रिलैक्सेशन मिलेगा हाइट में अगर ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्रिबल्स, यानी कि अगर यहाँ पे शेड्यूल ट्रिबल से बिलोंग करते हैं तो यानी कि उसमें मेल कैंडिडेट के लिए 162 62.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर अगर शेड्यूल ट्रिबल से बिलोंग करते हैं कैंडिडेट। तो अगर इसके बाद में दिया गया ऑल शेड्यूल ट्रिबल नॉर्थ स्टेटमेंट, तो अगर स्टेट से कैंडिडेट बिलोंग करते हैं तो उनके लिए यहाँ पे छूट मेंशन की गई। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इतने पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद साथ में यहाँ पे अगर चेस्ट की बात कर लेते हैं तो मेल कैंडिडेट के मेन कैंडिडेट है यहाँ पे उसके लिए चेस्ट यानी कि आप लोगों का अनएक्सपेंडेड यानी होना चाहिए, वो 80 सेंटीमीटर यानी कि आपको यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि बिना फुलाए हुए आप लोगों का 80 सेंटीमीटर। इसके बाद 5 सेंटीमीटर का यानी कि आपका यानी कि चेस्ट में फुला होना चाहिए, यानी कि मिनिमम जो आप लोगों का है यहाँ पे वो 80 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए चेस्ट। इसके बाद साथियों आप लोग देख सकते हैं कि रिलैक्सेशन जो भी आप लोगों को दिया न्यू फ्यू कैटेगरी कैंडिडेट अलाउड रिलैक्सेशन चेस्ट मेजरमेंट, ये सारी चीज़ें यानी आप लोगों को यहाँ पे वीडियो के माध्यम से यहाँ पे देख सकते हैं। आप लोग इस नोटिस को यहाँ पे चेक कर सकते हैं क्या क्या चीज़ें आप लोगों को फॉर्म फिल करने के लिए चाहिए, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे दी गई है। तो साथियों अगला जो नेक्स्ट वीडियो आपको होगा वो साथियों फॉर्म फिल को होगा कि किस तरीके एसएससी जीडी का फॉर्म फिल करना है, यानी आपको बिल्कुल भी यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करनी है फॉर्म को फिल करते समय, क्योंकि एक बार ही मौका मिलता है। अगर आप लोगों को ये गलती कर दी फॉर्म फिल करने में तो साथियों फिर आप लोगों को यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो सभी साथियों बहुत ही केयरफुली आप लोगों को इस फॉर्म को फिल करना है। तो चलिए साथियों जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ में। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।